बोलो कान दबे। शरीर में वार्थ कर्म करना है, टू मच झंझटों में नहीं पड़ना है, और धंधे आदि की चिंता न कर बाप की याद में रहना है, और अनेक मनुष्य मतों को छोड़ बाप की मत पर चलना है, बाप से ही प्यार रखना है, और बाप कुछ था देहधारी को याद करना। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाप की याद भूल जाए। हाँ, और भी कुछ बोलो कशिश भाई। बाबा ने कितने कितने मीठे से मीठा बाबा है, उसको बड़े प्यार से याद करना है। सिर्फ काम में देते हैं कि बाबा को याद करो, देवी गुणों को धारण करो। कुछ बोलो। सदगति का बात समझाया कि देह अभाव में आने से दुर्गति होती है, देह अभिमानी बनने से सदगति होती है। सदगति का एक बात ही है, मीठे में मीठा बाबा है, जो बाबा को याद करेंगे तो दूसरे को भी रास्ता बताएंगे। ठीक, बोलो रमेश जी। बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, ऊपर चढ़ रहे हैं कि नीचे गिर रहे हैं। बाप को याद करेंगे तो सदगति होगी, देहधारी को याद करेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। देह अभिमानी रहेंगे तो चार्ट नीचे जाएगा, देह अभिमानी रहेंगे तो चार्ट ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। ठीक है। शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वह सुख आएंगे। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले से मुक्ति में जाएंगे, वहाँ तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको क़यामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की निशान, उन्हों की फिर कितनी पालना होती है। रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धरनी जरूर प्यार करेगी। यह भी ड्रामा में नूंद है, वहाँ यह होते नहीं। यह रेस शादी बाद में शुरू हुई है। यह सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते होंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 24/2/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम अभी
हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो आत्माएं स्वयं को स्थूल और सूक्ष्म प्योरिटी में होके रखती, वास्तव में वही हंस बनने का पुरुषार्थ करती। जो आत्माएं स्वयं को स्थूल और सूक्ष्म प्योरिटी में होके नहीं करती, वो बुगले के बुगले ही रह जाते हैं। वो फिर हंस बनने का पुरुषार्थ करते नहीं। हंस अर्थात एकांतवासी, हंस अर्थात एक बाकी संसार है। हंस अर्थात बाबा ये दिल कहे बस तुझे देखता रहूं। हंस अर्थात तुझी संग खाऊं, तुझी संग बैठूं, तुझी संग गाऊं, तुझी संग सो जाऊं, तुझी संग आऊं, तुझी संग जाऊं। हंस अर्थात मेरे दिल की सांस उसकी धड़कन से चले। उठी नहीं सुनवा देख जी। कहाँ तक लिखा? पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कर रहे हो तुम्हें लक्ष्मण नारायण जैसा हंस, तुम्हें इन लक्ष्मण नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तुम्हें इन लक्ष्मण नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। नहीं उठी? कशिश एक तो बल्ब संभाल लेना हो, बाकी एक्यूरेट जगह रख लेना ताकि काम आते रहे और भी किसी को जरूरत पड़े तो मिल सके। बिजली वाला इधर आएगा क्या? जी आज इधर ही आएगा। उधर खराब हो रहा है इन्वर्टर, देखना पड़ेगा। चार्ज नहीं कर रहा बैटरी। ठीक है, मेरा ध्यान तो मैं भी कह दूंगा, आप भी कह दिए उससे। नंबर ले लो, नंबर ले लियो। जिंदे भी ओवन लेके आए। हाँ जी, डिस्क लाइव जी। कहाँ थे? निर्विकारी बनता है हाँ जी। अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? भोग का हिसाब हो गया पूरा। लगभग पैसे आने वक्त लिखवा रखी। हाँ जी, जो लिखवा रखी हो पैसे आने वक्त टोटल अमाउंट पूरा हो गया। 18.5 सबके लिखे बाकी हो एक दो। कौन कौन? राजेंद्र भाई बाकी हैं, तो बाकी तो आ ही नहीं रहे। सुभाष, पूजा, अंकुर। कशिश के भी हो गए। हाँ ठीक। सम्मान क्या है जी?
लिखा नहीं हो, क्या लिखा? चेंज आ रहा है तुम मैं बोलो। पवित्रता का मजबूत पिलर, पवित्र दुनिया का रहवासी हूँ। मैं पवित्रता का मजबूत पिलर, पवित्र दुनिया का रहवासी हूँ। क्या चेंज आ रहा है? दूसरी साइड लिखा हुआ है मालिक, इसलिए पूछा मैंने, 2 जगह लिखा। मालिक? हाँ, लास्ट में मालिक लिखा हुआ है रहवासी की जगह। इसे लिखा जाओ। अच्छा, मैंने कहा पूछूंगा तो नहीं, सीधा ही लिखो। बस ये है ना, मैं पवित्रता का मजबूत पिलर, पवित्र दुनिया का रहवासी। जी। कंचन क्यों? एक कंचन, एक राजेंद्र भाई, और तीसरा कौन? बाकी सुभाष की सुभाष, अंकुर, पूजा। चलो, कहाँ तक हुआ जी? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज प्रसन्न। इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, इस ज्ञान में तीव्र तीखा जाना है तो सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ। बाप की याद में लगने से सब कर्म राइट पोजीशन में ओके होंगे और सब कर्म राइट करने की पोजीशन में बाप की याद में लगने से सब कर्म राइट पोजीशन में ओके होंगे और बाप की याद भी नेचुरल रहेगी और सब कर्म राइट करने की पोजीशन में न बाप की याद रहेगी और न सब कर्म परफेक्ट होंगे, न सब कर्म परफेक्ट होंगे। क्या सुना शब्द? बाप की याद में लगने से सब कर्म नेचुरल परफेक्ट होंगे और बाप की याद भी नेचुरल ओके रहेगी और सब कर्म परफेक्ट करने की पोजीशन में बाप की याद रहेगी नहीं और कोई भी कर्म परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। कोई कर्म परफेक्ट होगा और कोई कर्म माइनस होगा। नहीं समझे? चेक कर लेना। जी कहाँ थे? कहाँ तक लिखा है? याद में लग जाए। हाँ जी। बाप की याद में सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाए। जिससे विकर्म विनाश हो और पूरा कचरा निकल जाए। क्या सुना राजेंद्र भाई? राजेंद्र भाई क्या सुना? याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। याद की यात्रा ही आप कल लेके गए थे राजेंद्र भाई किसी को? ठीक है।
आप भी गए थे कांता में, ट्रेन में आप भी गए थे आशा में, आप गए थे में जी। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है, इसी से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसी से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। कशिश भोग के पैसे ले लेना अपने में जिसे जो भी लगे आपके, बाकी जो कमी बेसी रही होगी वो कांता बहन से ले लेना। 200-250 रुपये जो भी कम रहे होंगे, 21 रुपये के लगभग लगे ना। हम लगे 2000 लगे, 100 रुपये गैस की गिनती कर ली, 18-85 लगे। फिर तो पूरे हो जाएंगे ना। मेरे 100 रुपये गैस की तो 2000। जो भी कम रहे होंगे बाकी कांता बहन से ले लीजिए जी। कहाँ थे? याद की यात्रा ही सब, याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है, इसी से तुम कौड़ी से हीरे, इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पति से पाउंड बनाने की। इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बुगले भी हैं। यह लक्ष्मी नारायण हंस हैं, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम देवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ, अभी पूरे बने नहीं हो। बनना है हंस मोती चुगते हैं, बुगला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे फिर नीचे उतरते बुगले बने हों, आधा कल्प हंस आधा कल्प बुगले। हंस बनने में भी माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है, मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर भी तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंसी हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते ही है नई दुनिया में। चेंजिंग की पावर, चढ़ती कला में चेंजिंग की पावर केवल संगम युग पर संभव। चढ़ती कला में चेंजिंग की पावर केवल संगम युग पर संभव। बाकी पांचों युगों में उतरती कला का नेचुरल ओके।
उसमें पावर नहीं लगती, नेचुरल होगी कर्म के हिसाब से। चढ़ती कला में पावर लगती, बाकी उतरती कला में पांचों युगों में कर्म के हिसाब से नेचुरल होके उसमें कोई पावर नहीं लगती। क्या सुना? जी कहाँ थे? दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। बल सन्यासी हैं परंतु वे हद के सन्यासी हैं, तुम बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। देवता जी आज रेस्ट डे, 3-4 दिन में आ भी गए लगातार, तो टाइम से आ गया बहुत। ये बहुत है मेरे लिए। आज रात को 2 बजे सोए। विशेष कुछ पॉइंट? कोई सामान आना था ना, तो लेट नाइट आया, तो सोता रहने में फिर लेट नाइट आया। लेट नाइट सोए, फिर 2 बजे। लेट डे उठेंगे। हाँ। ठीक है जी। कहाँ थे? तुम ही नई दुनिया में पहले कोई भी हम काम करें, हक तो हमारा बाप के काम में से इकट्ठ करने का बनता है, और तो सोई वाली मैं बात उसी है टाइम हूँ, क्योंकि उनकी इंतजार देखती रही बैठी। नहीं। अगर हम बिल्कुल। सैल्वेशन तो हमें बाप से मिलनी है, बस बाप के कारोबार को कट कर दो। कुछ भी हो रेनू, बाप के कारोबार को कट कर दो। कांतक कुछ भी हो। सुनो, पजामा गीला है नीचे से बेटा, जा बदल के आ, ठंड लग जाएगी। सब जगह है थोड़ा। मुझे पाया से चुप हो जाओ। जी कहाँ थे? तुम ही नई दुनिया में पहले सुपने आते हैं। और कोई नहीं, दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रलोप है। ये बातें भी तुम अभी सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ ना सके। मैं सब मनुष्य मत विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे, वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता कि वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वॉइसलेस वर्ल्ड। विकार की तो बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होंगे, बोलो। वहाँ है ही योग बल, विकार की वहाँ बात ही नहीं। नेचर इतनी परफेक्शन हो जाती है कि जानवरों की संतान भी योग बल से ही पैदा होती है। नहीं समझे? जानवरों की संतान भी आशा बहन योग बल से ही। अब उन्होंने योग तो लगाया नहीं कोई, वो तो वायुमंडल के आधार पर क्वालिटी योग की होगी, वायुमंडल के आधार पर सेल्स हार्मोन्स के होंगे उनके। पूरी प्रकृति चेंज हो जाएगी ना। प्रकृति पूरी प्रकृति चेंज हो जाएगी। प्रकृति के अकॉर्डिंग हो रहा है सब। पूरी प्राकृतिक रूहानी हो जाएगी। अभी पूरी प्राकृतिक जिस्मानी है, फिर पूरी प्राकृतिक रूहानी हो जाएगी। फिलहाल एट प्रेजेंट पूरी प्राकृतिक जिस्मानी, आने वाले समय में पूरी प्राकृतिक रूहानी हो जाएगी, आत्मिक हो जाएगी। जानवर में भी सब तो नहीं आएंगे ना, जो रूहानी हो जाएंगे वही आएंगे वहाँ। हाँ जी, जो उस पोजीशन के होंगे वही आएंगे ना वहाँ, सारे तो वहाँ भी नहीं आएंगे। सभी नहीं आएंगे, बहुत 10% संख्या, 10% का 1% संख्या नहीं रह जाएगी जानवरों की।
सुख देने जितने वाले हों। जानवर आज हैं उसके कंपेरिजन 1% जानवर नहीं रह जाएंगे। अबे मोर होंगे, चिड़िया होंगी और मगर 1% जानवर नहीं रह जाएंगे, 1% रह जाएंगे खाली। 3 तरह की गाय। जी जैसे कहाँ? ऊपर से जैसे आत्मा ये तुम प्रधान आएंगे, ऐसे के जानवर रहेंगे। व्यक्ति के अकॉर्डिंग फर्नीचर ऐड होता चला जाता है। जैसा व्यक्ति होता है वैसा फर्नीचर ऐड होता चला जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति में गिरावट आती चली जाती है वैसे वैसे प्रकृति में गिरावट आती चली जाती है। जी कहाँ थे? 100% वाइसलेस है। प्रकृति बहुत दूषित हो गई है, ये चीज राइट नहीं है। व्यक्ति बहुत दूषित हो गया, ये चीज राइट है। प्रकृति तो जड़ है, वो तो चैतन्य से चेंज हुई। जी कहाँ थे? 100% वाइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम है विशाल्य और उसका नाम है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा ही कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिव बाबा भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही रिजाई शुरू होती है और धर्मों में पहले रिजाई नहीं शुरू होती। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस कर गए, उनको समझाने का नशा है, उनको समझाने का नशा। परंतु वो लोग इतना समझ ना सकें। गायन भी है, कोटों में कोई हंस कोई बिरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते। जितनी सजा उससे बाकी बची हुई परसेंटेज चेंज। नहीं समझे? 50% सजा तो 50% चेंज, 60% सजा तो 40% चेंज, 80% सजा तो 20% चेंज। कैसा नहीं ऐसा नहीं। मुझे ये समझ आ रहा कौन सी सजा। एक तो बाबा बोलते हैं ना योग बल से भोग बल से, जो योग के दोनों बाद प्रकार की सजाएं जो भी चलेंगी। सजा तो देखो कंप्लीट होने के लिए वो तो गूगल से ही होती है। जितनी सजा मिलेगी उतने डेड हो जाएंगे, बाकी चेंज। 95% सजा, 5% चेंज। थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं। अगर हम 5% भी अच्छे हैं तो बाकी 95% तो सजा मिलेगी। योग
से अगर 10% चेंज होंगे तो बाकी 90% सजाओ के बल से चेंज होंगे, मतलब यही है ना। चेंज नहीं होंगे। चेंज नहीं होंगे मतलब प्योर आपका होंगे कहने का जो रमदान में मैटर है जाने के वो लिए। बस एक डेड पोजीशन में प्योर हो जाएंगे। क्वालिटी 5% ही ओके होगी। और घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब ये है करना। बस घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब जो हिसाब है वहाँ यहाँ चुप करके ही जाना है, बाबा ने कहा तो चाहे सजाने ऊपर के से करो चाहे सजाओ के बल से करो। पर प्योर नहीं होंगे। क्या कह रहे हो कंचन? बाबा ने कहा था ना धर्मराजपुरी में से होके जाना पड़ेगा। जी। प्योर नहीं बनेंगे। भाई जी जैसा आगे आगे बाबा के घर में आत्मा आएंगी, वे धारणा वाली तो नहीं आएंगी ना, ये तो दाना वाले जब भी नहीं, हाँ ये कोई धारणा तो ऐसे आएंगे जैसे मंदिर में आ जाते हैं। वो तो आ रही है। दाना वाले तब भी नहीं। अभी अब तो जो नहीं आ रही है उनमें कोई भी ऐसी नहीं है। उनमें नहीं। धारणा वाले तो शुरू में रही बस, अब तो नहीं कोई धारणा वाले। अभी उसी के हिसाब से गीत भी बनते जा रहे हैं, सारे भक्ति मार्ग के गीत हैं जो बाबा के यहाँ फिलहाल चल रहे हैं। जैसी आत्मा है वैसा पहले मेरा में बहुत फर्क है गीतों में, जी। वो उन्हें अच्छे लगते हैं। कहाँ थे जी? सजा खाती मुझे ना कोई गीत अच्छा लगता ना कोई लाइट क्लास। नहीं है रात से। हाँ जी। माधव नगर में लाइट नहीं है रात से, अभी सुबह मोमबत्ती में पड़ी है। कब खराब हुआ इन्वर्टर? तो कल लाइट नहीं थी तो कल ही पता लगा। नहीं, शाम को खराब था इन्वर्टर। हाँ शाम को भी था, शाम को भी अंधेरा हो गया था, तो बिल्कुल ही अंधेरा हो सुबह। मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ, शाम को खराब था इन्वर्टर? शाम को भी था। शाम को कोई इंडिकेशन नहीं हुआ, ना आप लोगों की तरफ से ठीक करवाने का हुआ, ना इधर हुआ भी सरदार जी को बोलते। ये उधर से हुआ था, भावना ने कहा था कि वो भेजेंगे किसी बिजली वाले को, आया नहीं। और आज सुबह भी उनसे पूछा। कौन भेजेंगे? वो नीले भाई ने किसी को बोला होगा, शशि बहन ने, पर वो आया नहीं, कह रहे बार-बार फोन। विपिन भाई कह रहे थे कि मैंने सरदार जी को फोन किया था। विपिन भाई ने भी किया, वो भी नहीं आया। और आज सुबह तो बिल्कुल अंधेरे में बैठे थे। मुझे पता है रमेश भाई जी भैया को कहेंगे बैठने के लिए, उन्हें ना फंसाया करो बीच में। हाँ, हर काम में ना फंसा दो। जी कहाँ थे? सजा खाते सिर्फ 5%। अपना बैठा खुद ही करो सरदार जी से। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को कह ना सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वह लड़ाई फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं है। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना। अपना लंदन का जो ग्लोबल कॉरपोरेशन बना, कोई अनुभव सुना रहा था रात को, जानते तो ना ग्लोबल कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड का अपना बहुत बड़ा स्थान है। आशो कांतावन मालूम? हाँ, ज़्यादा जानकारी करनी भी क्या हमने नहीं कांते। क्यों कंचन में आप जानते? अब आप बता रहे हो। अब आप बता दो। चलो कोई नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, पता करेंगे। फिर मैं जी सुना तो है। सुना तो है। कशिश में चलो फिर आगे क्या हुआ? चलो फिर आगे क्या हुआ? भाई जी टाइम बहुत वैसे कहते हैं इतना छोटे टाइम को तो पता नहीं। चलो फिर आगे क्या हुआ? बताओ। आज के बाद तो निकल गए, नहीं जानते, और बता दो। उसका बनने का पॉइंट फाइनल हुआ, प्रोजेक्ट फाइनल हुआ दादी प्रकाश मणि के टाइम पे और निर्भय भाई के टाइम पे। नक्शा पास हुआ, प्रोजेक्ट 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। साथ में सहयोगी हेड्स और भी थे। वहाँ के एक रतन दादा हैं,
रतन दादा थे। वो आए थे जो यहाँ पर भी आए थे सब। आए थे मधुबन सहारनपुर आए थे, हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों आए। अंकल आंटी दोनों आए थे बहुत कपल। बुजुर्ग से हैं आप लोग। नहीं अंकल की तो डेथ हो चुकी है। अच्छा, सारंगपुर। प्रोजेक्ट 40 करोड़ रुपए का, हाथ में केवल 5 करोड़ रुपए, और कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। बाप दादा से पूछा गया, बाप दादा ने कहा बैंक से लोन करवा लो। बैंक से अब लोन जो मिलता है वो कोई ना कोई सिक्योरिटी पे मिलता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो, कोई गोल्ड हो, कोई इनकम का सोर्सेस हो, तब मिलता है लोन। तो ना तो इनके पास कोई प्रॉपर्टी, ना कोई गोल्ड, ना कोई इनकम का सोर्सेस भी कोई नहीं। तो दादी ने रतन दादा को कहा आपने करना है ये काम, आप करो फाइनल। तो रात को कहा, सुबह रतन दादा आ रहे दादी को कहने कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम 40 करोड़ का काम है, 5 करोड़ हाथ में है कुल। 8 प्रोजेक्ट में काम जाना था, वो भी काम तब लेवे अपने हाथ में जब उनको पता लगे कि इनके पास अमाउंट है। ऐसा ना हो कि काम हाथ में ले लेवे और बीच में छोड़ना पड़े। बीच में तो रतन दादा मना करने के लिए आए दादी प्रकाश मणि के पास और निर्भय भाई के पास। तो उधर से क्या हुआ, दादी गुलियार के थ्रू बाप ने संदेश भिजवा दिया कि रतन दादा को बोलो कि बैंक में लिख के दे दे मैनेजर साहब, आप निश्चिंत रहो, सब ठीक हो जाएगा। बैंक लोन नहीं पास कर रहा था, तो रतन दादा तो मना करने आ रहे थे, सामने से संदेश दादी ने सुना दिया कि बाबा ने आपके लिए संदेश भिजवाया है, ये संदेश मैनेजर को दे दो। रतन दादा कहने लगे मैं तो कोई संदेश नहीं मंगवाया, ऐसे कैसे संदेश आ गए? मैं तो कोई संदेश नहीं मंगवाया। कांतावन क्या सुना? क्या 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 सुना बताओ? रतन दादा ने कहा मैंने कोई संदेश नहीं मंगवाया। मैं तो कोई संदेश नहीं मंगवाया, जबरदस्ती संदेश कैसे आ गया? खैर उसने सेम लाइन लिख के भेज दी बैंक मैनेजर को। अब बैंक मैनेजर की बुद्धि को बाप ने टच किया, उसने 20 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया। 20 करोड़ का लोन। अब 8 प्रोजेक्ट पे काम डिवाइड हो गया, 8 प्रोजेक्ट पे काम डिवाइड हो गया, काम शुरू हो गया। बाप ने कहा सब भाई बहनों के सहयोग से ही बन जाएगा, सब भाई बहनों के। अब लोन को सैंक्शन हुए 6 महीने हो गए, कारोबार चल रहा है, बैंक मैनेजर का फोन आता है, भाई तुम्हारा लोन सैंक्शन हुए 6 महीने हो गए, तुमने निकलवा जाए कुछ नहीं इसमें से। उसने कहा नहीं अभी जरूरत नहीं है, अगर आप ठीक समझते हो तो 6 महीने का इसे आगे बढ़ा दो। चलो, और 6 महीने का आगे बढ़ गया। 6 महीने का, अब 6 महीने बाद फिर फोन आता है उसका बैंक मैनेजर का, भाई क्या बात है 6 महीने फिर हो गए, पैसा तो तुमने निकाला कोई नहीं, पैसा तो तुमने। उन्होंने कहा नहीं सब ठीक चल रहा है, आप ठीक समझते तो 6 महीने का और बढ़ा दो। ठीक समझते तो 6 महीने का
हैं? और बढ़ा दो। वो बेचारे ने 6 महीने का और बढ़ा दिया। कितने साल हो गए? 1.5 1.5 साल हो गए। जरूरत नहीं पड़ी उसकी। और फिर 6 महीने बाद फिर फोन आया कि भाई आपका पैसा ऐसे कैसे पड़ा, आपने निकाला हुआ है नहीं। उन्होंने कहा मैनेजर साहब अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर निकलवाएंगे। आप ठीक समझते हो तो 6 महीने के लिए और बढ़ा दो। 2 साल हो गए। हैं? 2 साल हो गए। अब 2 साल जब पूरे हो गए और फिर जब उसका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैनेजर साहब काम तो पूरा हो गया। काम तो यहाँ 2,000 रुपये नहीं पूरे हो रहे, यहाँ बाबा का यहाँ 2,000 रुपये नहीं पूरे हो रहे। भोग के गलतफहमी हो रही है मुझे। वो है मुझे। हो जाते हैं सारे काम, कोई नहीं रुकता काम तो। एक से भी हो जाना है, एक से भी 200 रुपये कम है ना भी। कर दो बाबा, घुमाने वालों को कैसे भी घुमा दे कुछ। मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, उन्हें पैसे के काम है, कोई ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक पॉइंट क्लियर किया, कहाँ तो 40 करोड़ का काम पैसे में पूरा हो गया और कहाँ 2,000 रुपये का काम 10-10 बार कहने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। मतलब उन्होंने कहा तो नहीं होगा ना ब्राह्मण बच्चे को, तुम देना भाई ये बनाना है हमने। हाँ, ये है गाँव में ना। अरे बाबा ने तो सारा काम हो रहा है। सुभाष ये करेगा, ऐसे सुभाष आ गया वो कि मैं काम पूरा कराना। चल वहाँ कह के छुट्टी हो गई थी ना, चल अपने आप बाबा ने फिर किया। हाँ कोई बात नहीं। जबरदस्ती बाबा ने संदेश भेजा। बाबा का काम कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ यज्ञ में से क्यों निकले। यज्ञ में तो परोसो, ताजा माल निकले। अब जो 2-3 जने रह गए हैं वो करेंगे सहयोग तो ओके हो जाएगा। सुभाष भी रहते हैं, कंचन रहती है, सुभाष जी रहते हैं, राजेंद्र भी रहते हैं, नहीं तो विजय में से निकल ही जाएगा। वो जाएंगे भाई, जरा सा गया वो कह रहा है कि इतने नहीं लगे, 18-19 में ही हो गया काम। चल कहाँ थे जी? तुम बीजे पाते हो। मतलब इतने बड़े बड़े कारोबार बाप की मदद से कैसे पूरे होते हैं मैं वो बता रहा हूँ। और बैंक मैनेजर भी अचंभित, बकायदा उनका बड़ा हेड और उनका पूरा ग्रुप देखने आया कि कैसे कारोबार इनका पूरा हुआ। अनुभव है भाई जी मुझे तो पूरा। कैसे इनका कारोबार जी कहाँ थे? तुम बीजे पाते हो। अब ये प्रजा का प्रजा पर राज्य फिर बदली होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। यह भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलते ही रहता है, इसमें हम किसी की महिमा थोड़ा ही करेंगे। बाप भी कहते हैं, मेरे ख्याल में अपना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई लेवल का सेंटर वही होगा। फिर इसका मतलब जो उस समय 40 करोड़ रुपया लगा 93 में कहाँ पे है? लंदन में। 40 करोड़ वहाँ पे क्या होते हैं? 40 करोड़ यहाँ के हिसाब से है ना, 1 करोड़ है। 40 करोड़ वहाँ के 40 करोड़। जी कहाँ थे? तुम आके दिखा करोड़ रुपए, तेरा बाप तेरे पैसे भी देकर राजी नहीं। बीमा करेगी। वहाँ बैठा कर मेरी तो ड्यूटी है पत्ते से पान बनाने की, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे?
बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की, यह तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने के बगैर रह नहीं सकता हूँ, और पावन बनने वाले पावन बनने के बगैर नहीं रह सकते। उसको बनाने का नशा, बनने वालों को बनने का नशा, बाकियों को देखने का नशा, मजे लेने का नशा। एनी पब्लिक एक्चुअली हमारी गाड़ी हम घर आ रहे थे ना, एनी पब्लिक वे सोनू ने उमा बहन ने सोनू में ब्रेड दी, पता की कहती उन्होंने बस एक ही लाई है वो बेचारी परे भाग गई। जी कहाँ थे? इतना ध्यान रख रहे हैं। हाँ दीदी हम दी तब दो दे दे बताता हूँ। मैं पावन बनाने के बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड जो पास हुआ होता ड्रामा मेरे से कराता, मैं परवश हूँ। कौन कह रहा है मैं परवश हूँ? बाबा। अम्मा बाबा कह रहे हैं मैं तो परवश हूँ ड्रामा कराता। तो फिर बच्चे क्या करें? जब बाप परवश हो बच्चे परवश हो। इसमें महिमा की बात नहीं, मैं कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते हैं। बाबा कहते इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, मैं तो परवश हूँ पावन बनाने के लिए। ड्रामा की बंधन में बंधे हुए हैं ना सिर्फ बाबा भी कहते हैं। जी कहाँ थे? जो बच्चे शिकायतें करते होंगे ना बस उनको जवाब दे रहे हैं। कल पाता हूँ। मुझे बुलाती हैं कि पति से पान बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुँह कर लेते हैं। यह है ही तमोप्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पाठ भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती? पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर ही प्योरिटी नेचुरल होती, नहीं तो संकल्प विकल्प पे तो चलती ही रहती है। संकल्प विकल्पों पे तो प्योरिटी, संकल्प विकल्पों पे इम्प्योरिटी समाप्त हुई हो। डिम्पल कंचन हैं? पहले से फर्क तो है नहीं, मैं समाप्त पूछा। टेंशन में अपना जैसे चलने लगता है। कांतम हुई समाप्त? मैं जी समाप्त हो जाएगा, फिर निरंतर योगी नहीं हो जाएगा। निरंतर योगी हो जाएंगे। अगर ये कहते कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी तो इम्प्योरिटी है। अच्छा बुरा कुछ नहीं। जी कहाँ थे? और उसका पाठ भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकते? जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें हैं। सब मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं। देवता होते हैं सतयुग में, तो यह बड़ी समझने की बात है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ
जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़ा ही पूजने लायक बनते हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है ना। सहना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा तो वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं भारत की क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियां बहती रहती हैं, एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। कुछ समझते नहीं। तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवानों, आज है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवानोवाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वह तो सज्जु का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी जिस पतित दुनिया में आए। बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम्हारे 108 से ज़्यादा प्रकृति के अट्रैक्शन में से निकल भी नहीं पाते। 108 से ज़्यादा आत्माएं प्रकृति के अट्रैक्शन में से निकल भी नहीं पाते। प्रकृति का अट्रैक्शन 5 विकारों के आधार पर हाईलाइट। कोई क्रोध के पॉइंट पे हाईलाइट रहता, कोई मोह के पॉइंट पे हाईलाइट रहता, कोई लोभ के पॉइंट पे हाईलाइट रहता, और कोई अहंकार के पॉइंट पे हाईलाइट रहता, और कोई काम के पॉइंट पे हाईलाइट रहता। 108 से ज़्यादा निकल भी नहीं पाते। 8 ही कहेंगे, 108 भी नहीं। 108 भी थोड़ा बहुत रहता। वैसे फुल रूपों तो एक ब्रह्म बाप की। फिर भी विजयी माला 108 की है। जी कहाँ थे? बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलना चाहिए। पत्थर नहीं, अपने से पूछना है कि हम कैसे बने हैं। मर जाते भी हैं, हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो ना सके, टाइम लगता है। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार हैं। युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी। तुम्हारे वाहन चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, तो इतने सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी जाकर के जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म में से सब धर्म निकलते हैं, और आदि सनातन देवी देवता धर्म में ही अब लास्ट में सब धर्म समा जाएंगे। चारों तरफ वाह की और हाय की गूंज के साथ, और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म में ही केवल रोशनी होगी।
बाकी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। जिससे भी देखो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। जी कहाँ सुना, क्या था? बहुत डालना पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने, वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्य की वृद्धि होती जाती है। इन रोजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है। धर्म स्थापक को भी पैगंबर और प्रिस्पेटर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो यह तो तुम जानते हो, इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े तो हम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है। अरे मैं आया हूँ गुलगुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, दुनिया थोड़े ही जानती है। बाप आते ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के संयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल। अच्छा, इतने ज़्यादा टाइट नाम दे दिए बाप ने, फिर भी बुद्धि निकलती नहीं। कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान में फंसी हुई। कांटों की दुनिया से बुद्धि निकाल, फिर भी कांटों की दुनिया में बुद्धि फंसी हुई। इस भ्रष्टाचारी दुनिया से बुद्धि निकाल। ड्रामा की सपोर्ट दिया, क्या जवाब है? आज नहीं कुछ बोल सकते। जी कहाँ थे? वाली है इसलिए कहते हैं सब ड्रामा के वश। हैं सब ड्रामा के वश। मैं भी वश में ड्रामा के। आप तो ऐसे ना कहो। मैं भी वश में ड्रामा के। मैं भी ड्रामा के वश में। नहीं, मैं भी ड्रामा के वश में, लेकिन मैं कौन सी लाइन में ड्रामा के वश में हूँ? बात का पॉइंट आ गया ना, पहला तो पुरुषार्थ है ना। नहीं, मैं कौन सी लाइन में ड्रामा के वश में हूँ? पुरुषार्थ की लाइन में ड्रामा के वश में होके, या अलबेलेपन की लाइन में ड्रामा के वश में होके? किनमें में कौन सी ड्रामा के वश में? अलबेलेपन के ड्रामा के वश में। डिम्पल में कौन सी? कंचन क्या? ड्रामा में मेरा पार्ट बंडल
नहीं, प्रैक्टिकल फीलिंग जो रहती हो, माथा हैवी रहता है, माता है बाबा पर ही है। माता किसी काम काज में रहेंगे तो माता वाले वाले का का सुकून मिलता है मेडिटेशन में। माता है भी नहीं। नहीं किया हो, मेडिटेशन तो फिर 24 आवर्स का है। हमें तो अच्छा हैवी होने का पार्ट फिर दूसरा सुख का है, पहले सुख नहीं है अभी तो नीचे आके हो जाते हैं ना। पहले एक तरफ हैवीपन की फीलिंग रहेगी, दूसरी तरफ सुख की फीलिंग रहेगी। एक तरफ हैवीपन की फीलिंग रहेगी, दूसरी तरफ हल्के की फीलिंग रहेगी। आप हल्के की फीलिंग, कोई कहे कि मैं हल्का रहता हूँ, मैं मानता ही नहीं बात। संकल्प पे कल्पों से मुक्त हो तो हर कह रहे हैं। कोई कहे कि मैं सुखी रहता हूँ, मैं मानते नहीं बात। एक तरफ हैवीपन की फीलिंग, दूसरी तरफ सुख की फीलिंग, अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग। एक तरफ हैवीपन की फीलिंग, दूसरी तरफ फिर हल्केपन की फीलिंग। दोनों साथ साथ हैं। जितना हैवीपन उतना हल्कापन, जितना हैवीपन उतना अतीन्द्रिय सुख। आप वो दोनों बातें कट करो और फिर इसमें आपको कि ओके, बात समझ में आती नहीं। इसके बाद उसकी क्वालिटी डिस्प्ले में आती है। वो डिस्प्ले होने के बाद ये पॉइंट नहीं ओके होता। बच्चा पहले हैवी होता है पढ़ाई में, बाल बुल उसके उलझे हुए रहते हैं, तो उसकी फिर 1,00,000-2,00,000 रुपए फिर सर्विस शुरू होती है बाद में, पहले नहीं शुरू होती। चेहरे का नक्शा पूरा चेंज हो जाता है पढ़ने वाले बच्चों का। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं पद्मवन, उनके चेहरे का नक्शा नहीं चेंज होता। आपके चेहरे का नक्शा चेंज हुआ डिम्पल? भाई जी क्वेश्चन ही पूछा मत करना, जो पता चले किसी का भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन ही पूछा के नहीं, मेरा देखो चेहरे का नक्शा चेंज है कि नहीं है? नहीं है हमारा, हमारे लिए नहीं, भक्ति मार्ग का सत्संग सुनने आ रहे और जा रहे, बस इतना सा काम करते हैं। हर दूसरे दिन आवाज में फर्क आ जाता है। कैसे कैसे मैं आवाज को संभाल रहा हूँ मुझे पता है। बोलने में कितनी दिक्कत आ रही है मेरे को पता है। कैसे कैसे माइंड को मैं संभाल रहा हूँ मुझे पता है। जी कहाँ थे? वाली है इसलिए कहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब क़यामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता। हूबहू रिपीट होता ही रहता है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं। कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े 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 महल है, विमान है। बाप कहते हैं यह सब आर्टिफिशियल, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते रहते हैं। जिंदा भी आप देखती हो कि भी बैठ रहा, 2 दिन से काम नहीं कर रहा, बैठ रहा उधर। हाँ जी, अभी देखती हो, अभी देखती है ना, क्या दिक्कत है? हाँ जी जी,
हाँ जी, टूस नहीं है अभी। तो अब म्यूजिक को टाइम फाइनल कर लो, ये उधर से आ जाएंगे फिर घंटे बाद। हाँ जी, बोल लो, करेंगे ओके। हैं, 1 घंटे बाद का टाइम तय कर लो इनसे, आ जाएंगे रूम में आप 1 घंटे बाद। जो जब बुलाएंगे तभी आ जाऊँगा। 10 बजे का टाइम ओके कर ले रही इंदर हैं, 10 बजे का ठीक है मैं आपके लिए। हाँ ठीक। 10 बजे का टाइम ओके रही इंदर फिर है। अगर पीछे हो गया तो बता देंगे ना फिर एक दूसरे को। हाँ चलो जी, कहाँ थे जी? आएंगे बॉम्ब्स बनाते या थोड़ा ही वहाँ काम में आएंगे, सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस क़यामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति। जितना प्योरिटी ओके होगी उतने बाप के माँ बाप के अटैक करेंगे। जितना प्योरिटी ओके होगी उतना बाप के माँ बाप के प्रैक्टिकल लाइफ में ओके हो जाएंगे। जितना प्योरिटी ओके होगी उतना बाप के माँ बाप के दृष्टि में, वृत्ति में, समृद्धि में ओके हो जाएंगे। जितना प्योरिटी ओके होगी उतना बाप के माँ बाप के मेरे चारों तरफ के वायुमंडल में ओके हो जाएंगे। मेरे चारों तरफ के समझे कहाँ तक हुआ जी? वरदान है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को मर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। 10 बजे कहाँ से खाली हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नमक तक। डिटेल है, सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति खत्म भी हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में मर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हों, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है।
असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट कम से कम अनकाउंटिंग बार आपस में हम शेयर कर चुके हैं। किसी भी एक कर्म से दूसरे कर्म में ट्रांसफर करने के टाइम पे या एक्टिवेट होने के टाइम पे कम से कम 2, 4, 5 मिनट का ब्रेक जरूर हो। तो ही जो पिछला कार्य बीता उसकी आपको आउटपुट नजर आएगी, और जो अगला कारोबार शुरू होने वाला है उसकी इनपुट नजर आएगी। अच्छे प्रैक्टिकल ग्राउंड में किसका किसका ओके सिंपल, बाकी भी पुरुषार्थ किया, एक ही तो ये ट्रैफिक कंट्रोल कर ये करो एक चीज, बाकी पुरुषार्थ किया। फाइनल स्टेज पर ये है, ट्रैफिक कंट्रोल की फाइनल स्टेज ये है। रेनो ओके, तो ट्रैफिक कंट्रोल हो पहले ओके पे हो गए। ट्रैफिक कंट्रोल की फाइनल स्टेज ये है। मेरा भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, 1 मिनट, अभी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, अभी ये ओके। कशिश कोई भी कारोबार में 2, 4, 5 मिनट की गैपिंग हो, कंचन छोटे से छोटी कारोबार भी एक समाप्त हुई दूसरी शुरू की। चाहे सोचने की कारोबारी आपने एक समाप्त हुई दूसरी शुरू करी, तो भी वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? हाँ जी, कल भेंट में प्रोग्राम है ब्राह्मणों का। यहाँ की क्लास मिस करते हैं ना। हाँ जी, 2 प्रोग्राम है 10:30 से आज एक 10:30 बजे, 10:30 बजे शाम को, 10:30 से लेकर कितने बजे तक है? 12:30 12:30 बजे तक। और दूसरा 4:30 से 4:30। दूसरा 4:30 से कोई 6:30। जाएगा नहीं शाम को, सर कौन जाएगा अच्छा शाम जी, कल जाने वाले भी अपना नाम लिखवा देंगे ताकि सूचना वहाँ दे सकें। को। आप जाएंगे कांतावन कल? रिलवन आप जाएंगे कल? आशावन आप जाएंगे कल? कल गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गया। कौन गया? अर्षा और वो गए थे, अर्षा बोली बहन और वो। कितने थे आदमी? भीड़ थी काफी। पूरा भरा हुआ था, समझ नहीं, तेजी बड़ी बोल रहे थे। हाँ, वो तो बोलने का स्टाइल उनका तेज है। ये बोल रहा था, उसने सारी समझाई है बात। हमारे लिए था, ज्ञानियों के लिए था, वो कल भी आ जाती। चलो सुनो। अच्छा जी, और कुछ सूचना जी? कल की क्लास कैसे होगी? हाँ जी, कल क्लास वहाँ पे तो नहीं होगी मतलब तो। हाँ, क्लास तो यहाँ रहेगी ना। होना तो मना कर दिया आशा और को। वहाँ का टाइम क्या होगा? कंचन रेनू को बुलाइए। रेनू बहन, आशा आंटी का तो मना कर दिया। चलो मैसेज डाल दिए ना, मैसेज डाल दियो। मैसेज डाल दिया पद्मा बहन का। रेनू मैंने कैसे जाना मैसेज डाल देना बाबू। मैसेज डाल दियो। अपने ग्रुप में टाइम क्या है? सुबह 10 से 1 यहाँ पे। आशा बहन, जी भाई जी। क्लास रहेगी कल यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। क्लास ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही सेम टाइम। हाँ जी, आप रेनू को बता देना। चलो ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो,
बाहर के भी आए हैं सारे, जैसे नुक्कड़ है सारे छोटे छोटे गाँव नुक्कड़ की जगह चलो भाई जी। अच्छा जी। नुक्कड़ है क्यों बोलते हैं? समझ गए ना, मतलब वही अच्छा सुनो, मात्रा ठीक कर लो। सुनो जी, हिस्ट्रियल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधनों को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त बनते हुए समर्थ बनने के लिए सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त बनते हुए शक्ति स्तंभ का है शक्तिशाली बनने के लिए असंभव को संभव बना सकें वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए असंभव को संभव बना सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। ओम शांति। सोमान में तो ये फर्क कर दिया, सही नहीं लिखा हुआ। क्या सोमान बोल रहा था, बोलना।